दुनिया का हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचा है और हर जुल्म को जवाल आके रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म की कोई नोह, कोई सूरत नहीं बची जो मखहूर कश्मीरियों पर आजमाई न गई हो। सितम का कोई बाब नहीं बचा जो मजलूम कश्मीरियों को पढ़ने पर मजबूर न किया गया हो। 3 माह होने को आए हैं, कश्मीर का बाकी दुनिया से मुकम्मल ब्लैकआउट है। टेलीफोन, इंटरनेट, हर आवाज खामोश करा दी गई है। भारतीय सिविल सोसाइटी के चंद अफराद ने कुछ रोज पेशतर जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उनका कहना था कि अगरचे पूरी कश्मीरी लीडरशिप पाबंद सलासिल है, लेकिन कश्मीरी कौम ने अपने तौर पर एक खामोश एहतजाज इख्तियार करके मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है। कश्मीरी कौम ने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए अब वो किसी भी सूरत मुश्तिल नहीं होगी, क्योंकि भारत उनके पुरजोर एहतजाज को दहशत गर्दी बनाकर पेश करता रहा है। वो एहतजाज कर रही है और करती रहेगी, लेकिन अपनी शराइत पर। अगर हम सिर्फ इंजरीज, टॉर्चर को देखें तो हम बड़ा पिक्चर, बड़ा नजरिया को देखने से चूक जाते हैं, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा नजरिया, बिग पिक्चर को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे तो हम सरकार की गेम में फंस रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीरियों का ये मानना है, और जहां तक हमने भी देखा, हमारा भी मानना है कि ये सरकार की एक मिथ्या है जो वो पेश करना चाहते हैं मीडिया द्वारा लोगों को, कि वहां सब कुछ नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल और वहां पर लोग मर नहीं रहे हैं पिछले सालों के तुलने में, वो सरकार की देन है। एक्चुअली वो सरकार की देन नहीं है, वो कश्मीरियों की देन है। वो कह रहे हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, और आप इस साइलेंट रेजिस्टेंस को पहचानिए। ये बहुत जोर से आवाज दे रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है कि क्यों ये लोग उत्तेजित क्यों नहीं हो रहे, ये प्रोवोक क्यों नहीं हो रहे, हमला क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमला होता तो वो इन लोगों को कट्टरपंथी ठहरा सकते थे, आतंकवादी ठहरा सकते थे, और उसको हिंदुओं को एकजुट करने का सरकार का जो प्रोग्राम है उसमें मदद मिल सकती है उनके पॉलिटिक्स को। लोग डरे हुए नहीं जैसा कि हुकूमत कह रही है, बल्कि वो शदीद सदमे में हैं कि हमारी पहचान, हमारी शनाख्त और हमारे वतन के साथ खिलवाड़ किया गया है। जम्मू के लोगों के भी यही जज्बात हैं कि ऐसा करने का भारत को कोई इख्तियार नहीं था। सच तो ये है कि कश्मीरी इतना थक गया है, इतने सदमे में है, वो डर के वजह से, डर तो है लेकिन डर के वजह से नहीं निकल रहा है, ये बात नहीं है। वो इतना सदमे में है कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक प्रोटेस्ट है, हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक खिलाफत है, एक सिविल डिसोबीडियंस का जंग है जो हम लड़ रहे हैं। जो जम्मू के लोग ज्यादा डरे हुए हैं कश्मीर के लोगों से, वो इसलिए क्योंकि वहां पर उनके ऊपर ये थोपा जा रहा है कि आपको खुश रहना पड़ेगा, नहीं तो धमकी के जैसे उनके सर के ऊपर ये लादा गया है कि आपको खुश रहना है। लेकिन वो बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि 50% उनका बिजनेस कश्मीर के साथ होता है। तो जब कश्मीर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है तो जम्मू का बिजनेस नहीं चल सकता है। बल्कि एक ट्रेडर ने हमें बताया कि अगर कश्मीर की एक आंख चली गई, जम्मू की दोनों आंखें निकाली गई हैं। मतलब कि उनका सीधा सीधा वो सरकार के ऊपर इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। जबकि भारतीय हुकूमत मुसलसल झूठ पर झूठ बोल रही है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालिबा कमलप्रीत कौर है। इसका कहना है कि जैसे ब्रिटिश इंडिया ने हिंदुस्तान को कॉलोनी बनाकर दुनिया से काट दिया था, भारत ने कश्मीर के साथ वही कुछ कर दिया है। जो भी सारे लोग वहां से होकर आ रहे हैं वो एक ही बात को बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आज जनता के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जो किसी भी लोकतंत्र में अपने आप में गलत बात है, जो लोकतांत्रिक सारे मूलों के खिलाफ है। आज कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जा रहा है, 8 साल 9 साल के बच्चे को जेल में बंद किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, पैलेट गन से इतने सारे लोग वहाँ इंजर्ड हैं। ये सारी खबरें बाहर आ रही हैं। लोग टॉर्चर जो लिटरली किसी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए वो वहां पर किया जा रहा है। तो भारत सरकार क्या दिखाना चाहती है? भारत सरकार यही दिखाना चाह रही है कि वो भी ब्रिटिशर्स के हथकंडे अपना रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स को आज जेल में बंद कर दिया है, जो ब्रिटिशर्स बिल्कुल भारत के साथ करते थे। भारत की आजादी के मूवमेंट में जितने लोग शामिल थे उनके साथ करते थे। आज कश्मीर के अंदर भी हमारी सरकार ने वही किया है। ब्रिटिश इंडिया जारहियत पर खड़ा रहा, लेकिन फिर वो उन लम्हात को नहीं टाल सका जब उसे निकलने पर मजबूर होना था। मोदी साहब,
वक्त की लगाम जनाब के हाथ से जाती रही है और आपका जाना अब हर घर, हर शजर पर लिखा साफ नजर आ रहा है।